हाय फ्रेंड्स, आज बनाना है साबूदाना वड़ा। पहले साबूदाना को ओवरनाइट सॉक करके रख देंगे। ध्यान रखना जितना साबूदाना होगा उतना ही पानी ऐड करना, वरना ये चिपचिपा सा हो जाएगा। हमें चाहिए 2 बॉइल्ड आलू। फिर हमें चाहिए मूंगफली। इसको फाइन पाउडर नहीं करना है, इसको दरदरा सा रखना है तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ये देखिए, इसको ओवरनाइट भिगाने के बाद ये अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। यही साबूदाना के ऊपर हमें ऐड करना है नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, फिर ऐड करना है कुछ बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। जो पिसा हुआ मूंगफली रखा था उसको ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जो बॉइल्ड आलू रखा हुआ था उसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और फिर से जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर से इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद ही तेल डालेंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम साबूदाने के छोटे छोटे टिक्के बना लेंगे। अब देखिए, मैं हाथों में थोड़ा सा तेल ले लूँगी और इसके थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। आपको जैसा पसंद आप बना सकते हो। मैंने इसको राउंड शेप दिया है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही इसको तेल में डालना है और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, वरना ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा और अंदर कच्चे रह जाएगा। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए, बढ़िया सा कलर आ गया हमारा साबूदाना वड़ा का। अब इसको हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। लग रहा है ना सो यम्मी एंड क्रिस्पी। तो अब इसको हम प्लेट अप कर देंगे। एक मिनट में इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बनी है ना क्रिस्पी। ये बाहर से क्रंची और भीतर से पूरी सॉफ्ट बनी थी। अब इसको चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी बनी थी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।